एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में यूनिट 3 डिफ्रेंसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स तो कैपेबल हैं और इनको कर सकते हैं तो फिर उनके लिए ये सीरीज़ जो है या ये जो पार्ट अब मैं करने लगा हूँ ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी जिनको ये पता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं वो क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें। और जिन स्टूडेंट्स को ये कंडीशंस क्लिक नहीं कर रही तो इस तरह की बहुत सी कंडीशंस हैं जो पेपर में आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये डिफरेंशिएशन के। फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कराची बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ये डिफरेंशिएशन की कंडीशंस हर बोर्ड के पेपर में आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। आपको डिफरेंशिएशन आती है लेकिन क्या ये कंडीशंस आप पूरी कर सकते हैं, यानी आपको इन कंडीशंस को प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, ये अहम बात है। ठीक है, तो अब हम मतलब वन बाय वन डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज पहले ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन कंडीशन है हमारे पास y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, और एक गिवन कंडीशन हमें दी है जो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि y एज इट इज़ है हमारे पास, और यहाँ हम पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक है, रूट एक्स इसका एलसीएम होगा, देन रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर, और -1 एज इट इज़। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स है ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी रूट एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब ये हमने इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर ली। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपके पास देखिए, जब आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू वाई और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर ये 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल इन्हें सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी रूट एक्स एंड डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, देन इक्वल टू, अब देखें यहाँ डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो गया 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ प्लस वाई एज इट इज़, ब्रैकेट लगा लीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर क्या है 1/2, तो पावर पहले आ जाएगी 1/2 और पावर में से एक कम कर दें 1/2 माइनस 1। तो मैं स्टेप सारे इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए। अगेन रूट एक्स एज इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, और x की पावर अब हमारे पास हो जाएगी 1/2 माइनस 1 हो जाएगी -1/2 इक्वल टू 1। अब आपके पास ये जो x की पावर -1/2 की टर्म है, ठीक है, इसे आप जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगी 1/2, और x जब आप अपॉन में लाएंगे तो x की पावर प्लस 1/2 होगी, तो उसको आप अंडर रूट में लिख सकते हैं रूट एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमें एक डिज़ायर कंडीशन पूरी करनी है, और वो कंडीशन जो है वो आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इस स्टेप से समझ आए बात। हमें ये प्रूफ करना है कि 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हुए आप ये देखेंगे, अगर मैं इस पूरी अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ आप समझिए कि मैंने एलसीएम ले लिया, दोनों बातें आप समझ लें, यहाँ तो मैंने एलसीएम ले लिया या मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 रूट एक्स से, आप दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम भी लिया जा सकता है। ठीक है, दोनों स्टेप्स आप कर सकते हैं। तो जब हम इसको 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई वन ज़ा, देखिए क्या हो जाएगा, वाई वन ज़ा वाई, तो वाई अपॉन 2 रूट एक्स और इक्वल टू, और ये 1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट एक्स से। तो अब आप ये अंडरस्टैंड करें कि यहाँ 2 रूट एक्स और 2 रूट एक्स तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, और जब रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स होगा तो जस्ट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 2 रूट एक्स वन ज़ा 2 रूट एक्स। तो ये हमने कंडीशन जो है वो प्रूफ कर ली। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएशन तो देखें पढ़ी हुई थी, लेकिन ये जो कंडीशंस बनानी है ये प्रूफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल प्रूफ आपके पास पेपर्स में मौजूद हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं और जो मॉडल पेपर्स हैं। अगर आप उनको एक दफ़ा रीड करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कंडीशंस को समझना, इनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जिसमें हमारे पास गिवन में y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और हमें प्रूफ के लिए फिर एक कंडीशन गिवन है। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन है हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि dy बाई dx आपको नज़र आ रहा है कंडीशन में। तो इट मीन्स कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx। और देखें ये जो फर्स्ट टर्म है इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम कर दें, प्लस 2 एज इट इज़। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम कर दें, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 4x क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। अब आप इसमें से 4x को कॉमन कंसीडर कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये 4x जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें हमारे जो कंडीशन है उसके अंदर हमें स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको ये स्क्वायर रूट वाला जो फैक्टर है ये नज़र आ रहा है। तो अब हम स्क्वायर रूट वाले फैक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए देखें बहुत ईजी, बस ये कि थोड़ा सा टेक्निकल स्टेप बन जाता है ये कि आपको मैथ की ग्रिप अच्छे से अगर हो तो आप इसको देखें इस तरह कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे अगर मैं स्क्वायर यूज़ करूं तो इसका मतलब है मैं 7 अंडर रूट लगा दूं। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट को इन्वॉल्व करना है तो मैंने इसलिए उस पर स्क्वायर और रूट दोनों यूज़ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से इस कंडीशन को आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि अभी हमें डिज़ायर कंडीशन नहीं मिली, हमने सिर्फ अभी स्क्वायर रूट को इन्वॉल्व किया है। अब इसमें आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें, और ये फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी x की पावर हो जाएगी 4, 2ab यानी 2x स्क्वायर और देन प्लस 1, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें आपके पास y आ रहा है, और y किसके इक्वल है, ये अब आपके सामने ये देखें कंडीशन लिखी हुई है कि y जो है वो आपके पास, ये पूरी कंडीशन है y की, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके पास बन जाए x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो हम उसको y से रिप्लेस कर सकते हैं, और आपके पास जो यहाँ कंडीशन है उसमें यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, और जो आपके पास y की वैल्यू है उसमें 2 आ रहा है। तो इट मीन्स कि इसमें 1 ऐड कर देना चाहिए। अब 1 ऐड किस तरह होगा कि आप 4x x रेज टू पावर 4 सेम, 2x स्क्वायर सेम, ये 1 एज इट इज़ है। आप इसमें प्लस 1 और माइनस 1 यूज़ कर लीजिए। अब आपको पता है कि जब प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे आपके पास वो y वाली कंडीशन बन जाएगी, 4x x रेज टू पावर 4 सेम, देन 2x स्क्वायर सेम, 1 प्लस 1 हो गया 2, और ये माइनस 1 एज इट इज़। अब अगर आप क्लियरली देखिए तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो फैक्टर है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, यानी ये जो फैक्टर है ये आपके पास y फैक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको y से रिप्लेस करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x और अंडर रूट सेम y
आपने रिप्लेस कर दिया -1, तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हैं, ठीक है। यानी जो SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह दिए जाते हैं कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, लेकिन क्या आप कंडीशंस को अप्रोच कर पाते हैं कि नहीं, और ये तभी होगा जब आप बहुत सारी कंडीशंस की प्रैक्टिस की होगी। चैप्टर पढ़ने के बाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक दफ़ा अपने प्रीवियस पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करते हैं, ठीक है, तो फिर आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। थैंक यू।